नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है ऑथेंटिक तैयारी। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे हिंदी यानी कि पेपर 2 के एक टॉपिक जिसका नाम है विलोम शब्द, उसके ऊपर। जैसे कि मैंने प्रीवियसली बताया था कि 2 पार्ट्स में हमारा पेपर डिवाइडेड रहता है। 140 मार्क्स की जीएस होती है और 60 मार्क्स की हिंदी होती है। तो हम हिंदी को पहले खत्म कर लेंगे, 1 से 1.5 हफ्ते में हमारी हिंदी पूरी कवर हो जाएगी और उसके बाद हम जीएस की तरफ मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये सिर्फ रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर ही नहीं बल्कि हर उस एग्जाम के लिए जहां पर हिंदी पूछी जाती है और आपसे विलोम शब्द पूछे जा सकते हैं, तो हर उस एस्पिरेंट को ये हेल्पफुल सिद्ध होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की विलोम शब्दों के साथ। तो दोस्तों, ये है वो विलोम शब्द जो हमें पढ़ने हैं, जो हमें एग्ज़ाम से पहले पढ़कर और सुनकर जाने ही हैं। मतलब अगर हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, अगर हमें बुक से पढ़ने में बोरिंग लगता है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से इन्हें कम से कम एक बार सुनकर जा सकते हैं और ये आपके एग्ज़ाम में आपको ज़रूर मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। विलोम यानी विपरीतार्थक शब्द, यानी उल्टे शब्द कह सकते हैं। यानी कि यदि मैं आपसे कहूँ बताओ जरा दिन का उल्टा क्या होता है, तो आप कहोगे रात। मैं कहूँ कि बड़ा का उल्टा क्या होता है, तो आप कहोगे छोटा, है ना। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि बताओ अच्छा का ऑपोजिट क्या है, अच्छा का विलोम क्या है, तो आप कहोगे बुरा। तो बिल्कुल यही होता है विलोम शब्द में। तो जैसे यहाँ पर पहला आप देखिए आलोक, तो आलोक का होता है अंधकार। आलोक का अपोजिट है अंधकार। ज्येष्ठ का है कनिष्ठ। स्थावर जंगम, स्थावर जंगम को भी स्टार मार्क कर लीजिएगा। स्टार मार्क यानी कि वो पॉइंट या वो क्वेश्चन जो प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं और जो इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, गमन आगमन, मौन मुखर। और इसको हम दोनों तरह से पढ़ेंगे, यानी मौन का विलोम है मुखर और मुखर का विलोम है मौन। ठीक है, अभिज्ञ अनभिज्ञ, अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ। तो बताइए अनभिज्ञ का विलोम क्या है? अभिज्ञ, बिल्कुल सही। तो संपन्न विपन्न, विस्तार संक्षेप, विस्तार का अपोजिट है संक्षेप। प्रथम अंतिम, प्रथम का अपोजिट है अंतिम, तो अंतिम का अपोजिट यानी विलोम क्या होगा? प्रथम। वेरी गुड। तो अनुरक्ति विरक्ति, आधुनिक प्राचीन, आधुनिक यानी मॉडर्न, प्राचीन यानी एंशंट, दोनों ही हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। खैर, गौरव लाघव, नैसर्गिक कृत्रिम, अनुग्रह विग्रह, सदाचार कदाचार और कदाचार सदाचार, बिल्कुल सही। आदृत तिरस्कृत, आदृत यानी जिसको आदर दिया गया है और तिरस्कृत यानी जिसका तिरस्कार कर दिया गया है। आवर्तक अनावर्तक, आवर्तक का विलोम है अनावर्तक या विवर्तक और अनावर्तक का विलोम क्या हो जाएगा? आवर्तक। अच्छा, मैं पूछूं विवर्तक का विलोम क्या है बताइए, तो आप कहेंगे आवर्तक। ठीक है। अमृत का विलोम क्या है? विष। विष का विलोम क्या है? अमृत। ठीक है, ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। मौखिक, मौखिक का विलोम क्या है? लिखित, और लिखित का विलोम क्या है? मौखिक। वेरी गुड। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अनाथ, अनाथ का विलोम होता है सनाथ। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ प्रथम से लेकर और अनाथ तक मैंने स्टार मार्क किया हुआ है। ये स्टार मार्क सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये जितने भी विलोम मैंने यहाँ आपको बताए हैं अभी अभी, ये सारे विलोम प्रीवियसली यानी इनफैक्ट 2021 के पेपर में बिल्कुल ऐसे के ऐसे पूछे गए हैं। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं अल्पज्ञ सर्वज्ञ। अल्पज्ञ का अपोजिट क्या है? सर्वज्ञ। और सकारात्मक नकारात्मक, यानी पॉजिटिव का ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव होता है। सम्मुख विमुख। ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अथ, अथ का विलोम होता है इति। आपने सुना होगा अथ श्री महाभारत कथा, है ना, यानी कि अब महाभारत कथा क्या हो रही है? शुरू हो रही है। और इति यानी कि खत्म हो रही है। ठीक है। भूषण दूषण, अवनी अंबर, अवनी का अपोजिट क्या है? अंबर। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि अवनी क्या है? पृथ्वी है, धरती है, ठीक है, धरा है, भू है। और अंबर, अंबर तो आकाश होता ही है। ठीक है। चलो नहीं, ये मैं आपसे आगे पर्यायवाची जब करेंगे तब पूछूंगी। ठीक है, अभी हम यही विलोम शब्द पर रहते हैं और इसे ही आगे बढ़ाते हैं। हेय ग्राह्य,
ठीक है। हे यानी कि जिसको हम ग्रहण नहीं कर सकते, और ग्राह्य जिसको जो ग्रहण करने योग्य है। भौतिक, आध्यात्मिक। प्राची, प्राची का अपोजिट होता है प्रतीची, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। प्रतीची का अपोजिट क्या होता है? प्राची। अच्छा, यहाँ पर जब हमने प्राची और प्रतीची को देखा दोस्तों, तो मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि कोशिश ये करें जब आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो आपके पास में एक हिंदी की डिक्शनरी भी हो, जिसको शब्दकोश कहते हैं। क्योंकि देखो, कभी कभी क्या होता है कि हमें ऑपोजिट पता होता है, या फिर मैं कहूँ हमें किसी शब्द के बारे में पता होता है कि उसका ऑपोजिट क्या है, या फिर इसके पर्यायवाची क्या हो सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर हमें शब्द का अर्थ ही ना पता हो। जैसे कि मुझे अगर कोई सीधा ऐसे पूछ ले कि प्रतीची क्या है, ठीक है, तो पहली बार में तो मुझे अर्थ ही नहीं पता होगा, तो मैं कैसे बताऊंगी कि प्रतीची का विलोम प्राची है। तो इसलिए मेरा एक छोटा सा सजेशन है कि हम एक डिक्शनरी को, यानी एक शब्दकोश को भी खरीद लें। शब्दकोश आप अपनी मर्जी से कोई भी खरीद सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं समष्टि, व्यष्टि। समष्टि, व्यष्टि, यानी व्यष्टि का विलोम क्या है? समष्टि। आग्रह, विग्रह। आवाहन, विसर्जन, ये दोनों हम जानते हैं। विधि, निषेध। ये जो विधि निषेध है इसको भी स्टार मार्क कीजिएगा, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है। अम्लीय, विष। देखो, अम्लीय होता है अमृत या पीयूष या सोम, या जो भी आप इसको, और भी इसके बहुत से पर्यायवाची हैं अमृत के, तो वो सब अम्लीय के साथ काउंट होते हैं। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? विष। अब देखो, इसके नीचे जो है ना, यानी हमने विष तो पढ़ा ही पढ़ा, फिर एक शब्द आता है हलाहल। ये रहा, एक शब्द आता है हलाहल। तो हलाहल भी क्या होता है? जहर ही होता है, यानी कि हलाहल, जहर, विष, गरल, ये सब एक ही हैं, ठीक है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम अम्लीय भी हो सकता है, अमृत हो सकता है, सोम हो सकता है, पीयूष हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऋणात्मक, धनात्मक, यानी पॉजिटिव, वो नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। ऋणात्मक नेगेटिव होता है और धनात्मक पॉजिटिव होता है। श्री गणेश, तो कहते हैं ना किसी काम का श्री गणेश करो, तो यानी किसी भी काम को शुरू करना। इतिश्री, यानी कि किसी काम को पूर्ण कर देना, संपन्न होना। उपमान, उपमेय। उपमान का ऑपोजिट है उपमेय, यानी उपमान का विलोम है उपमेय, तो फिर उपमेय का विलोम क्या होगा? उपमान। मंद, त्वरित। मंद यानी जो स्लो स्पीड से चल रहा है, और त्वरित यानी जो तेज चल रहा है, फास्ट चल रहा है, ठीक है, तो स्लो एंड फास्ट। तो मंद का विलोम है त्वरित, त्वरित का विलोम क्या है? मंद। सूक्ष्म का विलोम क्या है? स्थूल, तो स्थूल का विलोम क्या है? सूक्ष्म। वेरी गुड। अधुनातन, पुरातन। अधुनातन का अपोजिट यानी विलोम है पुरातन, तो पुरातन का विलोम क्या होगा? अधुनातन। सृष्टि, प्रलय। आय, व्यय, ये तो कॉमन सा है, ये हम सब जानते हैं कि इनकम का अपोजिट होता है एक्सपेंडिचर। आय होती है इनकम और व्यय होता है एक्सपेंडिचर। धर्म का अपोजिट है दोस्तों अधर्म। अति, अति का अपोजिट है अल्प, है ना, तो अल्प का अपोजिट क्या है? अति। और इसके बाद लघु, गुरु, ठीक है। लघु का विलोम क्या है? गुरु। यश, अपयश, तो बताइए अपयश का विलोम क्या होगा? यश। वेरी गुड। और बहिष्कार, स्वीकार। बहिष्कार यानी किसी चीज़ का बहिष्कार कर देना, त्याग कर देना, है ना, और स्वीकार यानी उसे स्वीकार कर लेना, ठीक है। विपत्ति का विलोम क्या है? संपत्ति। विपन्न, संपन्न। विस्तार, संक्षेप। विस्तार, संक्षेप, तो संक्षेप का विलोम क्या होगा? विस्तार। निर्विवाद का संक्षेप, निर्विवाद का विलोम क्या होगा? विवाद, तो विवाद का विलोम क्या है? निर्विवाद। वेरी गुड। हम इसको दोनों तरह से पढ़ेंगे तो हमारी और समझ बेहतर होगी विलोम शब्द के ऊपर, ठीक है। वृद्ध, तरुण। लुप्त, प्रकट। रूपवान, कुरूप। रूपवान का क्या है? कुरूप, यानी कि कोई व्यक्ति खूबसूरत है तो वो रूपवान है, और कोई खूबसूरत नहीं है तो वो कुरूप है, ठीक है। यानी कि हाँ, ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा समझाने वाला कुछ है ही नहीं। राजा का विलोम है रंक। विकीर्ण का विलोम है संकीर्ण। क्रय का विलोम है विक्रय। व्यस्त, अकर्मण्य। व्यस्त का विलोम क्या है? अकर्मण्य। तो ज़रा बताइए अकर्मण्य का विलोम क्या होगा? व्यस्त, ठीक है। विधवा, सधवा, ठीक है। रिक्त, पूर्ण। विख्यात, कुख्यात।
विख्यात यानी कोई पॉपुलर है, कोई लोकप्रिय है, ठीक है। कुख्यात यानी कि जो अपने खराब कामों की वजह से जाना जाता है, ठीक है। वृष्टि, अनावृष्टि, विषाद, आह्लाद, विषाद, आह्लाद। तो बताइए आह्लाद का विलोम क्या होगा? विषाद, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट है इसके ऊपर स्टार मार्क कर लीजिएगा। मर्त्य का है अमर, क्योंकि ये कई बार कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। स्तुति का विलोम है निंदा। सुमति, सुमति का विलोम क्या है? कुमति। अब आगे बढ़ेंगे। मूक, मूक यानी कि साइलेंट है ना, या फिर बिल्कुल ही कम बोलने वाला। वैसे तो मूक यानी कि बिल्कुल साइलेंट होता है। और मूक का विलोम होता है वाचाल। महान, क्षुद्र। नीरस, सरस, नीरस का विलोम क्या है? सरस। अनागत, आगत। बहिरंग, अंतरंग। तो जरा बताइए अंतरंग का विलोम क्या है? बिल्कुल बहिरंग। ब्रह्म, जीव, ब्रह्म का विलोम है जीव, तो जीव का विलोम क्या है? ब्रह्म। अति, अति का विलोम है अल्प, या अति होता है यानी कोई चीज़ बहुत अधिक मात्रा में है, अल्प यानी कि कम मात्रा में है ना। सरल, कठिन, सरल का विलोम क्या है? कठिन, तो कठिन का क्या होगा? सरल। अर्वाचीन, प्राचीन। मानव, दानव। उपेक्षा, अपेक्षा, उपेक्षा का विलोम क्या है? अपेक्षा। बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसके बाद में जब ये सब विलोम शब्द खत्म हो जाएंगे, ये लगभग हमने 89 या 80 प्लस हमने इसमें कवर किए हैं, तो इसके बाद में मैं आपसे पूछने वाली हूँ, तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है ताकि आप बिना देखे सही जवाब दे पाएँ। पाश्चात्य, पौवार्त्य, पाश्चात्य, पौवार्त्य। शाश्वत, नश्वर, नश्वर, शाश्वत। तो जरा बताइए पौवार्त्य का विलोम क्या है? पाश्चात्य। वेरी गुड। अनुराग, विराग, विराग, अनुराग, विराग का विलोम क्या है? अनुराग। शोषक का विलोम शोषित, ठीक है। और शोषित का विलोम शोषक। शोषक यानी कि जो शोषण कर रहा है, शोषित यानी कि जिसका शोषण हो रहा है, ठीक है। मुख्य का विलोम है गौण, तो गौण का विलोम क्या होगा? मुख्य। प्रत्यक्ष का विलोम क्या है? परोक्ष, तो परोक्ष का क्या विलोम होगा? प्रत्यक्ष। मानव, दानव, मानव, दानव। तो दानव और मानव शायद एक बार और कहीं आया है, तो कोई बात नहीं, रिवाइज ही हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतज्ञ यानी कि जो किसी के हेल्प करने के बदले में उसका एहसान मानता है, ठीक है। और कृतज्ञ यानी कि जो नहीं मानता, ठीक है। दक्षिण, वाम। पुरातन, नवीन, पुरातन का विलोम नवीन। पात्र का विलोम क्या है? कुपात्र। और विधि का विलोम है निषेध। देखो विधि निषेध पर मैंने स्टार मार्क किया हुआ है, तो आपको इसको स्टार मार्क कर लेना है, या फिर ये जहन में, ये दिमाग में रखना है कि विधि निषेध जो है वो एक इम्पॉर्टेंट विलोम शब्द है जो कई बार पूछा जा चुका है। तो अब बारी है, ये तो विलोम शब्द थे जो आज हमने इस वीडियो में के माध्यम से कवर किए। अब बारी है आपकी। जरा बताइए, यदि आपने बहुत ध्यान से सुना है तो मैं आपसे 10 विलोम शब्द अब पूछने वाली हूँ और आपको बताना है कि उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो जरा मुझे बताइए बिना देखे, देखो आपकी ईमानदारी आपके साथ में है, क्योंकि आपकी तैयारी आपको ही बेहतर करनी है, ठीक है। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, हम सिर्फ माध्यम बन सकते हैं। तो बिना देखे ज़रा मुझे बताइए भौतिक का विलोम क्या है। इसके बाद मुझे बताइए आवाहन का विलोम क्या है। और इसके बाद हलाहल का विलोम मुझे बताइए। यदि आप इनके जवाब दे पा रहे हैं तो चलिए आगे भी पूछती हूँ। मानव का विलोम क्या है? मुख्य का विलोम क्या है? लघु का विलोम क्या है? विस्तार का विलोम क्या है? उपमान का विलोम। सृष्टि का विलोम। और इसके बाद में ये लास्ट है जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझे बताइए आलोक का विलोम क्या है।
यदि आप इसमें से मैक्सिमम के आंसर दे पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने इन विलोम शब्दों को बहुत अच्छे से समझ लिया है। और यदि आप नहीं दे पा रहे हैं तो वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, ये आपकी ज़रूर हेल्प करेगी। इनफैक्ट आपके एग्ज़ाम में जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे उस समय पर भी अगर आपको इनमें से कुछ याद आता है और आप आंसर कर पाते हैं तो इट विल बी अ ग्रेट हेल्प फ्रॉम माई साइड टू यू। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कुछ और नए विलोम शब्द के साथ में हाजिर होंगे। So that's all for today and I hope you liked it। और दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग 100 से 150 के बीच में और विलोम शब्द कवर कर लेंगे। तो इस तरह हमारे पास 200-250 तक के विलोम शब्द का एक अच्छा कलेक्शन होगा और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीवियसली यानी 2011 से और 2021 तक जितने भी विलोम शब्द पूछे गए हैं उन सबको एक वीडियो में कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो का बनाने का जो पर्पस है मेरे ख्याल से वो तभी फुलफिल होगा जब आप एग्जाम हॉल में बैठने के बाद किसी भी तरह का आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप उसे आंसर करने की स्थिति में हो। तो मेरा प्रयास है कि ये वीडियोस आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगी। चैनल पर अगर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच।